तो कैसे हो आप लोग। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 का मतलब कक्षा 4 का बिहार बोर्ड का क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है जोर। ठीक है, कक्षा 4 का अध्याय 2 चैप्टर का नाम है जोर और पेज नंबर 15 से लेकर 20 तक जितना भी क्वेश्चन है एक एक करके आपको इसमें सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। जैसे में कुछ हम बता यहाँ पे डाल दिए क्वेश्चन, आप देख सकते हो। यही क्वेश्चन हम आपको एक एक करके इस बुक में जितना क्वेश्चन है सब हम बता देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एकदम आसान है, जो आसान होगा उसको थोड़ा फास्ट बताएंगे। आप सभी लोगों को जोर आता होगा, अभी आप कक्षा 4 में हो, क्लास 4 में हो, तो 100% आपको जोर आता ही होगा। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो है ना 15 नंबर पेज पे है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इसको क्या करना है, हमको जोड़ देना है। खाली इधर ऐसे जोड़ा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, लेकिन इधर भी हमको ऑटोमेटिक जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। और हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। और 4 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा का मतलब होता है कि अगर कोई भी डिजिट दिया हुआ है तो उसको क्या पढ़ेंगे, ये हुआ इकाई, ये हुआ दहाई, मतलब 2 अंक मतलब दहाई, मतलब 3 अंक मतलब सैकड़ा। 1 अंक मतलब इकाई, 2 अंक मतलब दहाई, 3 अंक मतलब सैकड़ा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इसमें कुछ नहीं करना है, हमको इसको जोड़ देना है, ऐड करना है, एडिशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई, तो इकाई को जोड़ेंगे तो 5 और 5 यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, दहाई। दहाई 10 के यहाँ पे 0 लिख देंगे और हासिल हमारा 1 बच जाएगा। 3 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 6 9 और यहाँ पे 0 लिख देंगे। हासिल कितना बच जाएगा, 1, 6 और 1 7। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर उसको सेम तरीका से इसको भी जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14, 14 के 4, हासिल कितना बच गया, हासिल 1 बच गया। 0 और 3 के जोड़ोगे तो 3 हो जाता है, हासिल 1 बच चले, यहाँ पे कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 4 हो जाते। इसको यहाँ पे दहाई लिख देंगे, ई मतलब इकाई, द मतलब दहाई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 6 और 6 यहाँ पे एजिटीज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 से 0 मतलब 6 अगर के नीचे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 0, अगर 6 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 4 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और हासिल कितना बचता है, हासिल 1 बचता है। फिर यहाँ पे 4 और 0 जोड़बे तो 4 हो जाते, हासिल 1 बच चले, यहाँ पे कथी लिख देवे, यहाँ पे 5 लिख देवे। 6 और 2, 6 2 को जोड़बे तो 8 हो जाते, तो यहाँ पे कथी हो जाते, 8 लिख देवे। यहाँ तक क्लियर है। अब चला नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों तरीका से हल कीजिए। दो तरीका, एक ऐसा तरीका है और एक दूसरा तरीका से, मतलब 2 तरीका से आपको ये कुछ सवाल दिया हुआ है, इसको हल करना है। सवाल क्या है, हम चलिए देख लेते हैं। सवाल ये है 1 2 3 यहाँ पे 4, टोटल 4 क्वेश्चन है और हमको इसको जोड़ना है। तो हम पहला तरीका, तो ये आसान तरीका अपनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे इकाई दहाई सैकड़ा और फिर इसके नीचे सेम लिख देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम प्लस कर देंगे। पहले इसको लिख देंगे और इसके नीचे इसको लिख देंगे और प्लस कर देंगे। अब 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10, 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 और हासिल जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और 3 और 2 5, पहला बन गया। कितना आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 444 और यहाँ पे 556। अब हम इसको जोड़ेंगे तो आपको जोड़ आता ही होगा, 100% सबको जोड़ आता होगा। ठीक है, और एकदम आसान है। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10, 10 के यहाँ पे कथी लिखेंगे, 0। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 और 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10, 10 के यहाँ पे कथी लिखेंगे, 0। 5 और 4 9 और 1 यहाँ पे 10। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो हम पेज नंबर बता रहे हैं, पेज नंबर 7 है, 7 बता रहे हैं। ठीक है, और आपको समझ में भी आ ही रहा होगा। फिर इसको भी जोड़ेंगे, थोड़ा हम फास्ट इसीलिए बता रहे हैं कि जोड़ आप लोगों को आता होगा। ठीक है, अगर किसी को जोड़ नहीं आता है तो एक बार कमेंट करो, हम जोड़ शुरू से आपको बनाना सिखा देंगे, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि आपको जोड़ आता होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी दोनों को जोड़ भाई तो कहते होते ससुरा 8 और 8 यहाँ पे कथी हो जाती, 16 हो जाता है। यहाँ पे 16 के 6 लिख दे भाई, हासिल कितना बचते, हासिल 1 बचते। 9 9 18 के जोड़ेंगे तो यहाँ पे 18 1 19 हासिल जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 1 5 1 6। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हम इसीलिए एक एक बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, वहां पे दिया हुआ है। अब दोनों तरीका से हल करना है और यहाँ पे ये पहला तरीका है, दूसरा तरीका से बता देते हैं।
और यहाँ पे 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12, और यहाँ पे 0 0 में 1, और यहाँ पे 9। ठीक है, आपको अगर समझ में आएगा तो आप क्या करो, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। दोनों तरीका से हल कीजिए। पिछले दिया हुआ तो दोनों तरीका, एक ऐसा तरीका है और एक दूसरा तरीका। हम इसमें अब डायरेक्ट ऐसे आप हल कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पहला तरीका तो हम हल कर दिए, और दूसरा तरीका से हल करना इससे भी आसान है अगर आपको आता हुआ। सबसे पहले क्या है, हमको इसको जोड़ना है। तो ऐसे जोड़ में हम अगर ऐसे ऐड करेंगे ना, तो सबसे पहले इधर इकाई वाला को इकाई से जोड़ेंगे, फिर दहाई वाला को दहाई से जोड़ेंगे, फिर सैकड़ा वाला को सैकड़ा से जोड़ेंगे। अब देखिए कैसे जोड़ते हैं। 2 को हम यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, ना किधर से, हम सबसे इधर साइड वाला, इधर सबसे लास्ट वाला है वहां से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो 2 को हम किससे जोड़ेंगे, 2 को 8 से जोड़ेंगे। तो 2 को 8 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10। तो 10 का हम सबसे साइड में लिखेंगे, तो थोड़ा जगह छोड़ के 0, और हासिल कितना बचा, 1 बचा। फिर उसी तरह इसको मिटा देते हैं। फिर 1 को और 3 को जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे हासिल तो कितना हो जाएगा, तो 5। हम 0 के आगे लिख देंगे। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब हम फिर क्या करेंगे, फिर ध्यान से देखो हम क्या करेंगे। अब देखो ध्यान से, ठीक है, रुको हम इसको वीडियो को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हम बोल रहे हैं उसको। ठीक है, अभी क्या है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अब हम ये हो गया। अब फिर तीसरा अंक दहाई बचा, तो दहाई को हम किससे जोड़ेंगे, दहाई से जोड़ेंगे। तो दहाई को दहाई से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 का हम यहाँ पे एज इट इज 5 लिख देंगे। हमारा आंसर सेम आएगा, उधर जो आया इधर भी सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप मेरे साथ जोड़िए। हम 6 और 4 को जोड़ेंगे, मतलब इकाई को इकाई से जोड़ेंगे। तो इकाई को इकाई से जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 के यहाँ पे कथी लिखेंगे, 10 के यहाँ पे 0 लिखेंगे, और हासिल क्या बच जाएगा, हासिल 1 बच जाएगा। एकदम आसान है, उससे आसान है। अगर आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाए। अब फिर क्या करेंगे, दहाई को दहाई से जोड़ेंगे। तो दहाई को दहाई से जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में एक हासिल बचल था, कहाँ का, ये 0 में का एक हासिल बचा था, समझे क्या। तो हम कथी कर देबै, यहाँ पे 9 में एक जोड़ देबै तो 10, 10 की यहाँ पे कथी लिख देबै, 0। दो देखो पिछले क्वेश्चन था, 2 तरीका से हल करना था हम, इसीलिए पहला तरीका तो आसान था, लेकिन दूसरा तरीका थोड़ा हार्ड है ससुरा। लेकिन ये टेंशन लेने की बात नहीं है, ये आराम से आप जो है इसको हल कर सकते हो, आपको जितना अच्छा से बता रहे हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, फिर दहाई को दहाई जोड़ दिए। इसमें भी क्या बचा, इसमें भी एक हासिल बच गया था। ठीक है, इसमें भी क्या बचा, एक हासिल बच गया। तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 5 + 4 को जोड़ देंगे। तो 5 + 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और जो एक हासिल बचा हुआ था उसको हम यहाँ पे जोड़ के एज इट इज यहाँ पे सबसे लास्ट में उसमें भी लिख देते थे जितना आता था, और इसमें भी सेम लिख देंगे 10। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना इससे भी आसान है। ठीक है, कैसे, देखो सेम उसी तरीका से इकाई से इकाई को जोड़ेंगे। तो 8 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 के क्या लिखेंगे, यहाँ पे 16 का 6 लिखेंगे, और हासिल कितना बच जाएगा, हासिल हमारा 1 बच जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे दहाई को दहाई से जोड़ेंगे तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। 18 और 18 में जो एक हासिल बचा था उसको हम यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5, और 5 में एक हासिल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 को हासिल कौन सा जोड़ेंगे, जो 19 में से बचा था, 19 का हासिल 1 जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 8 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। ये थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, और आप एक बार कोशिश करके देखिए, आपको सेम ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे हम इसीलिए लाइन भी मार रहे हैं, किससे किसको जोड़ रहे हैं, मतलब इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, और सैकड़ा को सैकड़ा से ही जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और इसमें हासिल कितना बच गया, हासिल 1 बच गया। और फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे दूसरा में दहाई को दहाई से जोड़ेंगे तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, और एक हासिल बचा हुआ था उसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर 4 और 5 को जोड़ेंगे, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9, और यहाँ पे हम एज इट इज क्या लिख देंगे, 9। ये हमारा आंसर हो गया। किसका, इसका आंसर कहाँ, देखो हम बता देते हैं। इसका आंसर आ गया आराम से, ए भी आ गया आराम से, और ए भी आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार कमेंट करके बताओ, हम फिर से वीडियो बनाते हैं पर्टिकुलर इसी चीज का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना इससे भी आसान है। अब ये क्वेश्चन है
पेज नंबर 16 पे, बुक का पेज है और बुक का पेज नंबर 16 पे हमारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक एक क्वेश्चन पढ़िएगा और आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। ये सब में कुछ नहीं है, इस सब में जोड़ है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, राधिका के पिता जी 2 टोकरी आम लाए। क्या, राधिका नाम की लड़की है और उसके पापा ने कितना, 2 टोकरी आम लाए। एक टोकरी में 120 आम है और दूसरे टोकरी में 90 आम थे। एक टोकरी में, पहला टोकरी जो खोला उसमें कितना था, 120 आम था और दूसरा टोकरी में 90 आम था। तो बताइए दोनों टोकरिया में कुल कितने आम है। जैसे मान लो तुम्हारे घर पे मम्मी पापा आम लाते होंगे, तो 2 टोकरी में आम लाए, तो उसमें से एक टोकरी में कितना आम था, एक टोकरी में 120 आम था और दूसरी टोकरी में 90 आम था। तो दोनों को मिलाकर कितना आम था हमको यही बताना है, दोनों को प्लस करके कितना आम था हमको यही बताना है। तो हमको क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना है, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला टोकरी में आम की संख्या लिख देंगे। पहला टोकरी में आम की संख्या 120 था और दूसरा टोकरी में आम की संख्या कितना था, 90 था, ठीक है। तो हम यहाँ पे 90 लिख देंगे और 120 और 90 को क्या करेंगे, 120 और 90 को हम प्लस कर देंगे। देखिए इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई, क्या कर रहा है अपने को बताते हैं। यहाँ इसका इकाई दहाई सैकड़ा और ये क्या है, ये 3 नहीं है, ये 2 अंक है। तो यहाँ पे ये 0 इकाई हो गया और दहाई ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, 0 इकाई के सामने डाल देंगे और दहाई के सामने दहाई डाल देंगे, 9 यहाँ पे डाल देंगे और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 10 11, मतलब 2 9 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। और 11 का हासिल 1 हो जाएगा और 11 के 1 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और हासिल 1 बचा, ध्यान में रखिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, बाई सपोज अगर यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे इसके बदला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम मान लो यहाँ पे इसको 0 दे देते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और हासिल 1 बचा था, हासिल किसका, 11 के 1 बचा था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2। मतलब राधिका के जो पापा लाए दोनों टोकरिया में कितना आम था, दोनों को मिलाकर टोटल 210 आम था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 210 हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर, 1 मिनट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 210 हो जाएगा। ये आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों टोकरिया में कुल आम कितने थे, 210 आम थे। कितना आसान है बनाना, एकदम इजी है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना इससे भी आसान है और अच्छा तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पेज नंबर 16 पर ही है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निशा ने छुट्टियां में 2 किताबें पढ़ी। अगर गर्मी छुट्टी या कुछ आता ना, जब छुट्टी था ना तो उसने कितना किताब, 2 किताब को पढ़ा, ठीक है। एक किताब में 182 पेज थे। मतलब एक किताब में जो पेजेस, किताब के नीचे 1 2 3 जो पन्ना के नीचे रहता है, ये उतना टोटल एगो किताब में कितना पन्ना रहा है, 182 पन्ना रहा है। और दूसरा किताब में कितना रहा है, 176 पन्ना रहा है, ठीक है। तो उसने कुल कितने पेज पढ़े, दोनों किताब का पेज कितना हुआ। मतलब एक किताब में 182 पन्ना रहे, पूरा पढ़ ले गए, ठीक है। और दूसरा किताब में कितना रहे, 176, तो वो भी पूरा पढ़ ले गए। तो बचले कितना पन्ना, मतलब सॉरी, दोनों के मिला के कितना पन्ना पढ़ लगे, दोनों किताब में कितना पेज रहे, हमारा ये निकालेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है। मतलब ये दोनों को 182 को और 176 को हमको जोड़ देना है, ठीक है। और जोड़ के हमको जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला किताब में पेज की संख्या कितना था, 182 और दूसरा किताब में पेज की संख्या कितना था, 176। यहाँ तक समझ में आ गया। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी अच्छा से बना सकते, नहीं तो नहीं बना सकते, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर क्या करना है, 182 को और यहाँ पे इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई, सैकड़ा के 176 को हम जोड़ देंगे। यहाँ तक था, अब इकाई दहाई बोलेंगे नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे जोड़ना है, ठीक है। तो फिर अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज इट इज नीचे लिखेंगे। अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 और 15 का 5 यहाँ पे लिख देंगे और हासिल कितना बच गया, हासिल 1 बच गया। और यहाँ पे 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। तो मतलब दोनों किताब में कितनी पेज थी, दोनों किताब में दोनों किताब में 358 पेज थी। मतलब निशा ने जो है गर्मी की छुट्टी में कितना पेज पढ़ा, 358 पेजेस। दैट्स इट। यहाँ तक आपको समझ में
आ ही गया होगा 100% मेरे को लगता है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे को एक कमेंट में लिख दो, सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 नहीं समझ में आया, पेज नंबर 16 पर का हम बना देंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एकदम एकदम आसान टॉपिक है और एकदम शॉर्ट में हम वीडियो बना रहे हैं जितना आपको समझ में आए, ठीक है। तो क्या बोला है, अंजना के पिताजी ने दीपावली में 285 दिए, मतलब छोटी दीपावली में 285 दिए और बड़ी दीपावली में 330 दिए बेचे, ठीक है। एक अंजना अंजना नाम की लड़की है, उसके पिताजी क्या करते हैं, दिया बेचते हैं, ठीक है। दिया बेचते, दिवाली में जो दीप जलता है ना उसको बेचते हैं। तो दिए को एक दीपावली में 200 कितना 285 दिए बेचे और दूसरे दीपावली में 330 दिए बेचे, ठीक है। उसके पास 112 दिए बच गए। तो उन्होंने कुल कितने दिए बेचे, तो उन्होंने कुल कितने दिए बनाए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए अंजना के पिताजी ने एक दीपावली में, मतलब छोटी दीपावली में 285 दिए बेचे और दूसरी बड़ी दीपावली में 330 बेचे और उसके बाद भी इतना बेचने के बाद भी कितना बच गया, 112 दिए बच गए। तो उन्होंने कुल कितने दिए बनाए थे, सो 112 बच गया, ठीक है। तो पहला हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि अंजना के पिता, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे छोटी दीपावली में कितने दिए बेचे थे, छोटी दीपावली में दिए बेचने की संख्या क्या है, 285। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, छोटी दीपावली पर दिए बेचने की संख्या 285 और बड़ी दीपावली में दिए बेचने की संख्या कितना है, 300 300 300 300, यहाँ पे 30 लिख देंगे, ठीक है। और बचे हुए दिए कितने हैं, 112। तो पहले हम ये दोनों को जोड़ देंगे, मतलब उसने कितना दिए बेचे, ठीक है। तो पहले ये दोनों को हम जोड़ देंगे, तो दोनों दीपावली में कितने दिए निकले वो निकल जाएगा और फिर इसको जोड़ देंगे उसमें तो पूरा आ जाएगा। तो हम 285 लिखेंगे और इकाई के सामने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 और 3 11 की 1 हासिल 1 और 3 2 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 6, मतलब टोटल उन्होंने दीपावली में कितने दिया बेचे, 615 दिया बेचे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेचे गए दियों की संख्या कितना हुआ, 615। अब हमको क्या निकालना है, ससुरा गजब चीज है, अब क्या निकालना है, अब हमको यहाँ पे निकालना है कि उसका कितना दिया बच गए थे, उसका दिया जो बच गया था 112 दिया बच गया था, कितना, ये वाला 112 दिया यहाँ पे बच गया है। तो पूछ रहा है कि उन्होंने टोटल कितने संख्या था, हमको ये दोनों दीपावली में कितना बेचे वो निकल गया और 112 को इसमें जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। 615 में 112 जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लाइन खींच देते हैं ताकि आपको समझ में आए। बचे हुए दिए की संख्या कितना है, 112 और टोटल दिया कितना है, 615 बेचे गए। तो हम ये दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम दोनों को जोड़ देंगे और क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन खींच देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन डाल देंगे, तो जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 और 6 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब उनके अंजना के पिताजी ने कितने दिए बनाए थे, टोटल 707 दिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अंजना के पिताजी ने कितना 707 दिए, सॉरी 727 दिए बनाए थे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बता देते हैं यहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ पे लिख देना अंजना के पिताजी ने टोटल 727 दिए बनाए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना है कि उन्होंने टोटल 727 दिए बनाए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल क्रिकेट खेलता है, उसका कहना है कि उसने पिछले 3 मैचों में 250 रन से ज्यादा बना लिए हैं। तो राहुल ने पहले मैच में 76 रन बनाए हैं, दूसरे मैच में 65 रन बनाए हैं और तीसरे मैच में 100 रन बनाए। तो अब आप बताइए कि राहुल सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। राहुल ने क्या किया है, मैच खेलता है, क्रिकेट खेलता है, कभी कभी आप भी खेलते होंगे। तो उसने पिछले 3 मैच में, मतलब उसने क्या 3 मैच खेला है और उसमें टोटल कितना रन बनाया, 250 रन उसने बनाया, ठीक है। तो उसने पहला मैच में कितना 76 रन बनाया और दूसरा मैच में 65 रन बनाया और तीसरा मैच में
100 रन बनाए। तो क्या बोल रहा है कि अब आप बोलिए कि राहुल सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। मतलब ये तीनों को जोड़ के हमको बताना है कि राहुल सही बता रहा है कि उसने सच में उतना रन बनाया या झूठ बोल रहा है अंदाजी से, या गलत उसको जोड़ने में आ रहा है। तो हम चलिए तीनों को जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ पे राहुल का कहना है कि उसने पिछले 3 मैच में कितना 250 रन बनाए, और पहले मैच में कितना रनों की संख्या है, रनों की संख्या है 76, दूसरे मैच में 65, और तीसरे मैच में यहाँ पे कितना है, तीसरे मैच में 100 मतलब 100 है। कितना है, 100 है। तो अब हमको ये तीनों को जोड़ देना है, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर उसने बनाया हुआ तो 250 आना चाहिए, अगर उसने झूठ बोल रहा है जोड़ के तो वह सही बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 76 यहाँ पे 65 को दहाई के सामने दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, अब इसको हम प्लस कर देते हैं। जब इसको प्लस करेंगे तो 5 6 और 5 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 11, 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा। तो हमको पहले ही पता चल गया वो गलत बोल रहा है। ठीक है, देखो क्योंकि यहाँ पे 250 है, एक तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13, 1 14, 14 के 4 हासिल 2, मतलब उसने टोटल कितने रन बनाए, टोटल 241 रन बनाए। मतलब वह गलत बता रहा है, उसका कैलकुलेशन सही नहीं है। इससे अच्छा तो आपका कैलकुलेशन है कि आपने जोड़ के बता दिया कि राहुल ने कितने रन बनाए। तो राहुल ने पिछले 3 मैच में कितने रन बनाए, 241 रन बनाए। हम यहाँ पे लिख देंगे राहुल गलत बोल रहा है, राहुल गलत बोल रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे लिख देंगे राहुल गलत बोल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना इससे भी आसान है। यहाँ पे देखो पेज नंबर 18 पे यह क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको इसको सिर्फ प्लस करना है। ठीक है, 8 और 9 को ये इकाई, 8 और दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, इसको इकाई पढ़ेंगे, इसको दहाई पढ़ेंगे, इसको सैकड़ा पढ़ेंगे, इसको हजार पढ़ेंगे। और 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17, 7 8 को जोड़ेंगे 15, 1 16, हासिल 1 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, और हासिल इसमें भी 1 बच जाएगा। 7 और 6 को जोड़ेंगे 13, 13 में 1 जोड़ देंगे तो 14, और यहाँ पे क्या होगा 5 और 4 9 1 10। यहाँ पे फिर यहाँ पे 6 दूना 12, 6 मतलब 6 6 12 हो जाएगा। और हासिल कितना बच गया, हासिल 1 5 9 5 14, 1 15, 8 4 12, 1 13, 6 3 3 6 1 7। यहाँ पे 6 2 8, 8 4 12, 3 2 5 1 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा। ये आपको नोट कर लीजिए, पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है। थोड़ा फास्ट बताएं क्योंकि इतना बताने के बाद आप ऑटोमेटिक जोड़ बना लो। ठीक है, सेम कंडीशन आपको पता है। यहाँ पे क्या है, इकाई से इकाई को जोड़ेंगे तो 7 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। फिर उसी तरह फिर इसको हम अगर 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 हासिल 1 बचा था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 15, और 15 का क्या हो जाएगा 5 लिखेंगे, और हासिल इसमें भी कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर उसी तरह अगर 8 और 4 को, अगर ऐसा वाला आपको जोड़ नहीं आता होगा ना तो कमेंट में लिखो सर हमको ऐसा वाला जोड़ बता दो, तो हम बता देंगे। आप लिख दो कि सर ये एक बार फिर से जो ये वाला जोड़ है ना हमको बता दो। तो फिर यहाँ पे 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 12, और 15 में से एक हासिल बच जाता तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम 13 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे 13 के 3 लिख देंगे और हासिल 1 बच जाएगा। फिर 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अपना हम सभी का ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 6 और 9 को जोड़ेंगे तो हमेशा याद रखना है इधर से सबसे साइड वाला जो है ना, सबसे साइड वाला उसको और उसको जोड़ना है। मतलब इकाई इकाई को जोड़ना है, दहाई दहाई को जोड़ना है, सैकड़ा सैकड़ा को जोड़ना है, और हजार हजार को जोड़ेगा। फिर आएगा 10,000 10,000 को जोड़ेगा। तो इस तरह से हमको बनाना है। क्लियर है यहाँ तक। और मेरे को लगता है कि आपको बनाने में भी मजा आ रहा होगा, वीडियो देखने में भी आपको बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह हम आगे भी बताते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई आपके दोस्त हो या आपके आस पड़ोस में रहता हो उसको व्हाट्सएप पर ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी जानकारी हो सके। इतना अच्छा से हम बता रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 के 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13, 13 1 14 हो जाएगा। हासिल 1 बच जाएगा तो हासिल अगला में हम जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए
4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11, 11 एक 12 के यहाँ पे कथी लिख देंगे, 12 के 2 लिख देवे, यहाँ पे कथी हो जाते 9 और 6 15 और 15 एक 16 हो जाते। ठीक है, तो ये हमर कथी हो गए, ये हमर आंसर हो गए। ये हमर थोड़ा अपना बिहार में है ना वैसा भाषा बोल रहे हैं ताकि मजा आए पढ़ने में। अरे पढ़ने में नहीं मजा आएगा तो ससुरा मतलब कमाल का चीज है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा हंसी मजाक करके पढ़ोगे तो आपको भी, अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है 25 मिनट, तो आप थोड़ा ब्रेक ले लो और फिर वीडियो देखना स्टार्ट करो। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे 9 को और 7 को जोड़ेंगे तो 16, 16 के 6 हासिल कितना बच गया, 1। अब 0 और 0 को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, जो हासिल 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 3 को और 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 2 कथी हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हम इसको आंसर को हम सर्कल कर देते, जैसा कि हर एक क्वेश्चन में कर देते हैं, ताकि अच्छा से आपको दिख जाए और अच्छा से आप नोट कर सके, इसीलिए हम सर्कल कर देते हैं। आप कहोगे तो नहीं करेंगे, उसमें क्या है। ठीक है, बट मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। ठीक है, मजा आ रहा होगा तो एक लाइक कीजिए प्लीज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और भी वीडियो डाला हुआ है इसका, ऐसा नहीं है, सारा चैप्टर का वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, चैनल पे जाके देख सकते हो। अभी यहाँ पे 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10, 10 के यहाँ पे कथी लिख देंगे, 10 के 0 लिख देंगे। और इसमें भी 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में एक हासिल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 और 1 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को जोड़ेंगे तो 8, 8 है 9। अब आप सोच रहे होंगे तो 2 अंक का था, तो आप आसानी से बना दीजिए। अरे कितना भी रहे, 3 अंक का रहे, 4 अंक का रहे, कितना भी रहे, आप आराम से बना सकते हो इसमें भी। जैसे ये 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा आप कैसे बनाएंगे, ये भी बनाना सेम उसी तरह से, और ये तो उससे भी आसान है, आपको हम बताते हैं। हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, देखिए ऐसे जोड़ना है। पहले 3 को 8 से जोड़ना है तो 11 हो जाएगा, 11 को 2 से जोड़ना है तो कितनी हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 के यहाँ पे कथी लिख देंगे, हम 13 के 3 लिख देंगे। फिर इसको हम मिटा देते हैं। फिर यहाँ पे दहाई को दहाई से जोड़ना है, दहाई को दहाई से इसको इससे और इसको इससे, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में 7 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में 1 जोड़ देंगे हासिल तो 12, 12 के यहाँ पे कथी लिख देंगे, 12 के 2 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है देख लो, 3 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 12, अब 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19, 19 है, सॉरी 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो 14, मतलब 1 हासिल जोड़ेंगे तो 14, और 14 के 4 हासिल 1, 7 और 1 यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्योंकि देखो ये 1000 में आ गया, यहाँ पे दहाई 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 था, इसके बदला तो कोई नहीं है, तो 7 अकेले पड़ गया और 1 हासिल बचा होगा, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐसा जोड़ नहीं आता है तो आप एक बार प्लीज कमेंट करो कि सर हमको पेज नंबर 19 पर का क्वेश्चन जो जोड़ है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया, हम फिर से ऐसा जोड़ बनाना आपको सिखा देंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब जोड़ है सब, अगर आपको जोड़ आता है तो आप A to Z क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, खाली जोड़ना ही है, कमाल का चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा क्या रहा है, एक गांव में 994 पुरुष, 932 महिलाएं एवं 1000 बच्चे, सॉरी 1804 बच्चे, 1804 बच्चे हैं, तो उस गांव में कुल आबादी क्या होगी। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप चाहो तो बिना देखे बना सकते हो, हमको कुछ नहीं करना है। इसको इसको और इसको तीनों को हमको क्या करना है, जोड़ देना है, जो आएगा हमारा आंसर होगा। गांव में पुरुष की संख्या कितनी है, गांव में पुरुष की संख्या 994 है। ठीक है, और महिला की संख्या कितना है, 932 है, और बच्चे की संख्या कितना है, 1804 है, और तीनों को जोड़ेंगे तो ससुरा क्या आएगा, इसको इससे जोड़ेंगे, 4 और 2 6, और 6 और 4 10, 10 के यहाँ पे कथी लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पे सेम दहाई से जोड़ेंगे तो 0 और 3 को जोड़ेंगे, देखो हम टिक लगा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। 0 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हासिल 1 बचा हुआ तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12 1 13। ठीक है,
उसके बाद मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में और अच्छा भी लग रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। आप छोटे बच्चों, अगर आपको समझ में आता है, मैं अगर आप पेरेंट्स भी देख रहे हो तो आप छोटे बच्चों को पढ़ने दीजिए और ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आपको समझ में आए, ठीक है। आप भी देखिए ध्यान से ताकि उसको कोई चीज समझ में आए तो आप बता सकते हो। उसके बाद हमको फिर क्या करना है, 8 और 9 को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 17, और 17 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 9 के 26, नहीं नहीं, 17 9 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, ठीक है। और 26 और एक 27, 27 के 7 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो अभी तीनों तीनों को जोड़ दिए, लेकिन बच गया क्या, इसमें एक बच गया है। तो हासिल कितना बचा हुआ था यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया कि उस गांव की कुल आबादी कितनी है, 3730, या अपने भाषा में पढ़ेंगे तो कथी होगा, 3730, क्या होगा 3730, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान बताते हैं। इसमें क्या लिख देंगे, उस गांव की कुल आबादी कितनी है, 3730 या 3730, हम इसको ऐसे पढ़ देंगे। कहीं कहीं जो होता है ना, जल्दी जल्दी वीडियो वीडियो बनाने में कुछ अंक जो है पढ़ने में गलती हो जाता है, लेकिन फिर बाद में हम उसको सुधार देते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसको दूसरा तरीका से भी बता देते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका से अगर बनाना चाहें, दूसरा तरीका क्या है, ये तीनों को ऐसे जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, देख लो सेम सेम आंसर आएगा। देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 9 और 3 12 और 1 13, ठीक है। यहाँ पे 4 4 8 को जोड़े तो 8 10, यहाँ पे फिर वैसे ही इसको जोड़ेंगे तो यही आंसर आएगा हमारा। समझ में आएगा होगा आपको कैसे बनाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा तरीका से भी आपको बना के बता दिए जोड़, ताकि दोनों कैसे भी जोड़ेंगे तो आंसर सेम में ही आएगा ससुरा, ठीक है। उसके बाद हम बनाते हैं, हम बताते हैं ये वाला क्वेश्चन, रवि रवि का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रवि वाला क्वेश्चन में रवि के पास 4356 रुपए है। तो रवि के पास कितना, 4356 रुपए है। श्वेता ने 5600 मतलब 5644 रुपए दिए। यहाँ रुपए का थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप सुधार लेना, ठीक है। गलती से मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे 4356 रुपया किसके पास, रवि के पास है, और श्वेता ने उसको और कितने दिए, 5644 रुपया दिए। तो बताइए उसके पास कितने रुपए होंगे, किसके पास, रवि के पास टोटल कितने रुपए होंगे, ये हमको बताना है। तो हमको क्या करना है, वो दोनों को जोड़ देना है, इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे और जो आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, रवि के पास 4356 रुपए है और श्वेता के पास 5644 रुपए दिए। श्वेता ने किसको, रवि को दिए, रवि के पास। तो अभी हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे ही लिख देंगे सामने, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 6 4 10, 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 9, 9 1 10, 10 के 0 हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 6 कितना होगा, 3 6 9, और 9 1 10 के 0 हासिल कितना हो जाएगा, 1, और 4 5 9 1 10। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो टोटल रवि के पास कितना रुपया हो जाएगा, टोटल रवि के पास 10,000 हो जाएगा। हम इसको पढ़ेंगे कैसे सो भी आपको बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना होगा। इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई, इसको क्या पढ़ेंगे, दहाई, इसको क्या बोलेंगे, सैकड़ा, इसको क्या बोलेंगे, हजार, और इसको क्या बोलेंगे, 10,000। मतलब रवि के पास टोटल कितने रुपया हो गया, रवि के पास टोटल 10,000 रुपया हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ में आएगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे रवि के पास कितना, टोटल 10,000 रुपया हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक विद्यालय में हिंदी की टोटल 2335 पुस्तकें हैं, ठीक है। गणित की 1412 पुस्तकें हैं तथा अंग्रेजी के 438 पुस्तकें हैं। तो बताइए कुल कितने पुस्तक है। एक विद्यालय में हिंदी के कितना है, 2335 पुस्तक है, गणित के 1412 पुस्तक और अंग्रेजी के 438 पुस्तक है। हम करा तीनों को जोड़ के बता देवे कि टोटल कितना किताब बोले, मतलब तोरा विद्यालय में 3 सब्जेक्ट की किताब है, कितना कितना रखल है, हम जोड़ देंगे। अभी क्या लिखना है यहाँ पे, हम इसको जोड़ते हैं। हिंदी की टोटल पुस्तकों की संख्या कितना है, 2335। उसके बाद गणित की पुस्तकों की संख्या कितने हैं, 1412, और अंग्रेजी के पुस्तक की संख्या कितना है,
438। ठीक है, अब तीनों को जो जोड़ दे भाई जे अदई से हमार आंसर हो जाते। तो चलो हम जोड़ने के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्लस करते हैं तो हम एजीटी ऐसे जोड़ देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लो अब ध्यान से। ठीक है, हमको किसको किसको जोड़ना है, ये तीनों को जोड़ना है, इसको इसको और इसको। तो यहाँ पे 8 और 2 10 और 5 15, 15 के 5 हासिल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 3 और 1 4 और यहाँ पे 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब फिर हमको सेम इसी तरह इसको जोड़ना है, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11, 11 के यहाँ पे कथी लिख देवे 11 के 1 लिख देवे, हासिल कितना बच जाते, हासिल 1 बच जाते। फिर 4 ये तीनों का तो काम खत्म हो गया। देखो हम बताते हैं, ये तीनों जो है, ये तीनों का जो है काम इसका क्या बोलते हैं, इसका 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 तीनों का बच गया। अब ये भी हो गया, मतलब इसमें भी 3 था इसमें भी था, अब इसमें ए और ए बच गया, तो इसमें तो नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और हासिल 1 बच चलता, कथी हो जाता है यहाँ पे 4। मतलब टोटल किताब की संख्या कितना है, टोटल किताब के स्कूल में संख्या पुस्तकालय में 4185, मतलब टोटल विद्यालय में कितना संख्या है 4185। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 4185 है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम एकदम आसान था और हमको यही आंसर हो गया, चाहे हम इतना तक भी करके छोड़ देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ये पेज नंबर 19 का था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीची के 2 बगीचों में क्रमशः 9572 एवं 3256 लीचियां तोड़ी गई। तो बताइए कुल कितनी लीची तोड़ी गई। मतलब लीची के 2 बगीचा रहे, वो में एक बगीचा में कितना लीची तोड़ लगे आदमी जो तोड़े वाला रहा, एक बगीचा में 9572 और दूसरा बगीचा में 3256। तो दोनों के जोड़ के हमरा बतावे के बा कि दोनों बगीचा में कितना लीची टूटल बा। मतलब जो आदमी ले लीची तोड़ा है उसको गिन के बताना है कि टोटल कितना लीची हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, लीची के 2 बगीचा है जिसमें बगीचा में तोड़ी गई लीची की संख्या कितना है, यहाँ पे 9572 और दूसरी बगीचा में लीची की तोड़ी गई संख्या कितने हैं 3256। अब हमको निकालना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान है। ठीक है, अब चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पे 9572 को यहाँ पे 6 5 यहाँ पे 3 2। ठीक है, यहाँ इसको प्लस करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 5 12, 12 के 2, 5 4 2 7 1 8 9 3 12 1 सॉरी 9 3 12, 12 के 12 लिख देंगे। तो टोटल दोनों बगीचा में कितना लीची तोड़ल गई 12828। ये हमार कथी हो गई, ये हमार आंसर हो गई। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम क्या पे लिख के क्या लिख देंगे, कुल तोड़ी गई लीची की संख्या 12800 कितना हो जाता है 12828। ठीक है, अब चलिए चाहे ऐसे भी जोड़ सकते हैं, देखो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी इसको 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 5 12 1 13। ये उससे आसान है जोड़ना, इतना लिखने का जरूरी नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम ऐसे हो जाएगा और फिर सेम ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 12 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12828 टोटल लीची की संख्या हो गया। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुरेश ने गोली की 3 थैलियां खरीदी। गोली की मतलब खिलौना वाला जो गोली थे उसकी 3 थैलियां खरीदी। एक थैली में 1278, दूसरे थैली में कितना, दूसरे थैली में 1452 और तीसरे थैली में इतना है। तो बताइए उसके पास गोली की संख्या कितनी है। तो हमको क्या करना है, पहली थैली में गोली की संख्या कितना है 1278। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहली थैली में गोली की संख्या 1278, दूसरी थैली में कितना है 1452, तो यहाँ पे लिख देंगे तीसरी थैली में कितना है 972। हम ऐसे लिख देंगे और तीनों को हम प्लस कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम प्लस करते हैं। यहाँ पे 2 2 और 4, 2 2 8 4 4 को 8 से जोड़ेंगे तो 12, 12 के 1 हासिल 1, यहाँ पे 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 1 20, 20 के यहाँ पे 0 हासिल कितना बच गया, हासिल 2 बच गया। हासिल कितना बच गया 2। पेज नंबर 19 पर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, हासिल कितना बच गया, हासिल 2 बच गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी तब फिर सॉरी 9 और 4 कितना हो गया 13 और 13 2 कितना हो गया 15 और 15 2 यहाँ पे 17 17 के साथ हासिल कितना बच गया एक बच गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे एक और एक एक दो एक तीन, ये हमारा आंसर हो गया। तो कुल गोलियों की संख्या कितना है 3702 3702। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना इससे भी आसान है, ये भी पेज नंबर कितना का पेज नंबर 19 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अहमद के पिता ने 445 रुपए पहले दिन खर्च किए। अहमद के पिता ने 445 रुपए पहले दिन खर्च किए तथा दूसरे दिन इतना खर्च किए 5778 रुपया, तीसरे दिन 3009 रुपया तीसरे दिन खर्च किए। तो बताइए कुल कितने रुपए खर्च किए। तो हमको क्या करना है, हमको तीनों को जोड़ देना है और पता चल जाएगा। तो पहला दिन अहमद के पिता ने कितना खर्च किए, पहला दिन अहमद के पिता ने 445 रुपया और दूसरा दिन कितना 5778 रुपया और यहाँ पे तीसरा दिन कितना 3009 रुपया। तो हम तीनों को जोड़ देंगे, जो आ जाएगा क्या हो जाएगा, जो आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम जोड़ते हैं तीनों को। ठीक है, तो ये तीनों को हम ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको प्लस कर देते हैं। लिख देंगे यहाँ पे पेन से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 8 कितना हो जाएगा 13। अब 5 8 13, 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 के यहाँ पे 2 लिख देंगे। 7 और 4 11, 2 13 हो जाएगा, 7 और 4 11, 1 12 हो जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा। तो टोटल अहमद के पिता ने कितने खर्च किए 9232 रुपया में, 9232 रुपया, मतलब 3 दिन में उन्होंने कितना खर्चा कर दिया 9232 रुपया। तो हमारा यह आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अहमद के पिता ने टोटल कितना खर्च किए 3232 रुपया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पौधशाला में 2335 पौधे आम के हैं तथा फूलों के फूल 3830 फूलों के हैं, 1009 नीम के हैं। तो बताइए पौधाशाला में कुल कितने पौधे हैं। ठीक है, तो अभी हम चलिए शुरू करते हैं। पौधाशाला में टोटल कितने पौधे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आम के कितना पौधा है, आम के पौधे की संख्या कितना है 2335, फिर यहाँ पे फूलों के यहाँ पे 3830 और फिर यहाँ पे 10,009 सॉरी 1009। तो तीनों को हम क्या कर देंगे, तीनों को हम एडिशन कर देंगे, जोड़ देंगे और जो आ जाएगा वो हमारा टोटल पौधा कितना है पौधाशाला में, मतलब नर्सरी जहां से हम पौधा खरीदते हैं ना वहां पे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, 8 3 11, 11 1 कितना हो जाएगा 11 के 1 हासिल कितना बच जाएगा 1, और यहाँ पे 2 3 5 1 6 1 7 हो जाएगा। और आपको जोर आता होगा 3 अंक वाला तो आप आराम से बना सकते हो। तो यहाँ तक आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा, तो आपको यहाँ तक क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टोटल कितना पौधा है, टोटल 7174 पौधा है पौधाशाला में। ठीक है, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिख दिए हम। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जो कि आखिरी है। अगर इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचा अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से हमको मैसेज करना, इतना बताने के बाद आपको समझ में आएगा। जरीना की दुकान में 2798 साड़ियाँ हैं एवं बेतिया से जाकर 1900 साड़ियाँ और लाई गई है। तो बताइए जरीना की दुकान में टोटल कितनी साड़ी है, जरीना की दुकान में पहले से कितनी साड़ी है 2798 और बेटिया से कितना 1900 साड़ी फिर लाई गई है। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9 7 16 हो जाएगा और यहाँ पे 2 है 1 3 है 1 4। तो जरीना के दुकान में टोटल कितने साड़ी हो जाएगा, जरीना के दुकान में टोटल साड़ी हो जाएगा टोटल कितना 4698 साड़ी। ये हमारा आंसर हो गया। और वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बता दीजिए। और वीडियो को अपने दोस्तों में, आपका जो दोस्त है आजू बाजू का, उसको आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो आप लोग, ताकि आपको आगे से समझ में आए। थैंक यू।